नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ईडी ने फिर एक बार बढ़ाई है संजय राउत की मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में मुंबई में ईडी ने की है कई जगहों पर छापेमारी और पात्रा चौल मामले में है पहले से ही संजय राउत आरोपी, जो कि अब ईडी की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये छापेमारी अब मुंबई में की जा रही है ईडी की तरफ से और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लगातार खबरें ये भी आ रही है कि इन छापेमारियों से लग सकते हैं ईडी के हाथ में बड़े सबूत, जिससे बढ़ सकती है संजय राउत की मुश्किलें, क्योंकि संजय राउत को गिरफ्तार किए हुए ईडी की तरफ से लगभग हो चुके हैं 1 महीने से ज्यादा, यानी कि अब बढ़ने वाली हैं। अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं संजय राउत की। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है एक तरफ संजय राउत की, तो वहीं दूसरी तरफ पात्रा चौल घोटाले में अब लगातार छापेमारी चल रही है ईडी की तरफ से। आपको बता दें कि ये मामला है 1034 करोड़ रुपए का और संजय राउत से चौथी बार पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया था और उसके बाद संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को भी भेजा गया था इस पूरे मामले में समन, और उनसे भी हो चुकी है इस पूरे मामले में पूछताछ। तो वहीं ये भी बातें सामने आई थी अभी कुछ दिन पहले कि ईडी के हाथ कई और बड़े सबूत लगे हैं पात्रा चौल घोटाले को लेकर, जिसमें हमेशा संजय राउत ने कहा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपके लिए बता दें कि जहां पात्रा चौल घोटाले में अभी भी संजय राउत की मुश्किलें कम होती हुई नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि इसी पूरे मामले में स्वप्ना पाटेकर नाम की जो गवाह हैं जो संजय राउत के खिलाफ हैं, उनको भी अभी कुछ दिन पहले संजय राउत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्वप्ना पाटेकर को दे रहे थे संजय राउत धमकियां, गालियां और रेप की धमकियां। और वहीं दूसरी तरफ चीजें किस तरीके से निकलकर सामने आई कि संजय राउत गवाहों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जब इस पूरे मामले में पूछताछ की गई संजय राउत से 8-9 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत की गिरफ्तारी 31 जुलाई को ईडी की तरफ से की गई थी। अब देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जहां एक तरफ पात्रा चौल का घोटाला ईडी ने 2020 के बाद इस पे जिस तरीके से जांच तेज कर दी है, क्योंकि आपको बता दें कि 2020 में जब ये मामला पीएमसी से जुड़ा हुआ था और पीएमसी में जिस तरीके से पहले नाम आया था माधुरी रावत का, और माधुरी राउत जो कि संजय राउत के दोस्त की सुनील राउत की पत्नी है, और उनसे ही जुड़ा हुआ मामला निकलकर सामने आया था वर्षा राउत का कि किस तरीके से बड़े पैसों का लेन देन इन दोनों में आपस में हुआ है। और उसी के चलते आज ये हो रहे हैं बड़े खुलासे कि किस तरीके से 1034 करोड़ रुपए के इस घोटाले में है संजय राउत का नाम, और जिसमें संजय राउत ने बार बार पर कहा कि मुझे फंसाने की जा रही है कोशिश। पर आज जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर कि आज संजय राउत की मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ गवाह को धमकी देना, उन्हें गाली का ऑडियो वायरल होना, और वहीं दूसरी तरफ 1034 करोड़ रुपए का ये मामला, जिसमें संजय राउत ने कई बार ये कहा कि सिर्फ राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आपके लिए बता दें कि जिस दिन संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी उसमें सपा से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने विरोध किया था संजय राउत की गिरफ्तारी का, चाहे फिर वो कांग्रेस के बड़े नेता हों या फिर हो वो सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तो ये तक कह दिया था कि संजय राउत की गिरफ्तारी महज 11 लाख रुपए के लिए हुई है, जो कि छापेमारी के दौरान मिले थे संजय राउत के घर से, जिनको लेकर सुनील राउत ने कहा था कि ये सिर्फ 11,50,000 रुपए की जो रकम है ये अयोध्या जाने के लिए संजय राउत ने रखी थी। यानी कि वो संजय राउत जब से 2019 में ही फैसला आ गया था राम मंदिर बनने का, तब से संजय राउत एक बार भी रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। और इसके बाद अगर घर से इस तरीके से 11 लाख रुपए पकड़े गए, 11,50,000 रुपए छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ लगे, तो उस पर यह तर्क दिया गया कि सिर्फ 11 लाख रुपए के लिए संजय राउत की गिरफ्तारी की गई है, या फिर ये जो पैसे थे ये रखे गए हैं जाने के लिए, वो भी अयोध्या। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले हैं प्रवीण राउत, जो कि इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं, जिनकी द्वारा ही आशीष गुरु कंस्ट्रक्शन जो कंपनी थी उनके द्वारा ही ये घोटाला किया गया था, पात्रा चौल घोटाला। और फरवरी के महीने में ही प्रवीण राउत की गई थी गिरफ्तारी, और उसके बाद ही जांच का दायरा तेज हो गया था ईडी की तरफ से संजय राउत और उनकी वाइफ को लेकर।
इस पूरे मामले में जहां एक तरफ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पहले भेजा गया था समन, और उसके बाद संजय राउत और उनकी पत्नी की प्रॉपर्टीज को भी पहले ही ईडी कर चुकी है सीज, यानी कि अब ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा सबूत इस पूरे मामले में आज ईडी के हाथ लगता है, जो कि 1034 करोड़ रुपए का मामला है, और किस तरीके से तमाम लोगों को बेघर करने का काम इस पूरे घोटाले में किया गया कि उनसे पहले वादे किए गए और उनकी जमीन को हड़प के कई और बिल्डर्स को बेच दिया गया। इस पूरे मामले में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत के दोस्त हैं प्रवीण राउत, और प्रवीण राउत की पहले ही गिरफ्तारी ईडी इस पूरे मामले में कर चुकी है, और अब शिकंजा गहराता हुआ नजर आ रहा है संजय राउत के परिवार को लेकर। जिस तरीके से संजय राउत की एक तरफ इस पूरे मामले में हो चुकी है गिरफ्तारी, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को जो भेजा गया था समन, क्या खास सवाल पूछे गए थे, क्या जवाब ईडी को वर्षा राउत की तरफ से मिले थे, क्या उनके आधार पे ही तो नहीं डाली गई है ये रेड, जो कि आज मुंबई के कई एरियोस में छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है, जिससे अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला हुआ है और उसके साथ तमाम भी और भी बड़े घोटालों के नाम आ सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की चीजें हमने महाराष्ट्र में कई और बड़े नेताओं को लेकर भी देखी हैं कि पहले अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, और जब 100 करोड़ रुपए का मामला सामने आया तो उसके बाद कई और मामले ऐसे खुले अनिल देशमुख को लेकर। उन मामलों के चलते ही वो आज इतने सालों से जेल में हैं, यानी कि लगभग 1 साल तो होने ही जा रहा है अनिल देशमुख को जेल में पड़े हुए। और इसी के साथ अगर बात की जाए नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के बड़े नेता थे और काफी ज्यादा करीब थे संजय राउत के, जिस तरीके से संजय राउत किया करते थे उनकी बयानबाजियों का समर्थन, और संजय राउत अगर हम बात करें नवाब मलिक की, तो उनका भी मामला, जो नवाब मलिक कभी दूसरों को जेल में भेजने की दिया करते थे धमकी, और उनका भी मामला किस तरीके से निकलकर सामने आया कि 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट में जो आतंकी यानी कि दाऊद गैंग के जो मेंबर थे उनसे जमीन खरीदने का काम किया गया था नवाब मलिक के द्वारा, और उस डी कंपनी के लिंक के मामले में ही आज नवाब मलिक भी काट रहे हैं जेल। यानी कि जो भी नेता जेल में गया है उनकी जो कार्रवाई है वो बढ़ती हुई नजर आई है, और एक के बाद एक परत खुली है और भी घोटालों को लेकर, और इसीलिए अब गहराती जा रही हैं संजय राउत की मुश्किलें, क्योंकि जहां एक तरफ बीवी को भेजा गया था अभी कुछ दिन पहले ईडी की तरफ से समन, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस पूरे मामले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ उन्हें और भी सालों तक जेल में, क्या पता साल महीने ज्यादा टाइम भी लग सकता है जेल के अंदर, क्योंकि संजय राउत और तमाम उनके जो गिरफ्तार जिस दिन संजय राउत हुए थे, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि कोई बड़ा मामला नहीं है। संजय राउत ने ये तक कहा था कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम ही नहीं किया, मैं ईडी की कार्रवाई से नहीं डरता हूं। पर जिस कार्रवाई और जिस गिरफ्तारी को लेकर कहा जा रहा था कि आज सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, कल छूट सकते हैं संजय राउत, तो उसी पूरे मामले में आज संजय राउत को 1 महीना होने जा रहा है, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से संजय राउत की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं पात्रा चौल घोटाले को, जिसको लेकर आज तक बचाने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत अपने आप को। खैर देखना अब ये होगा कि ईडी ने जो सर्च हमारी की है, छापेमारी की है, क्या बड़े सबूत ईडी को इस पूरे मामले में हाथ में लगते हैं। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।